सो फंक्शंस क्या है, तो मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शंस। सो फंक्शन मस्ट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, ये वैल्यू को रिटर्न करता है, प्रोसीजर वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। तो बनाएंगे क्या कि जैसे सर हमने यहाँ से एक बिगिन लिया और सबसे पहले डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद हमने क्या किया बिगिन, और यहाँ से क्या किया हमने एंड किया। डिक्लेयर के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे चाहते हैं कि क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम क्रिएट फंक्शंस, जो भी फंक्शंस आपको बनाना है फंक्शन, और फंक्शन का नाम जैसे मैंने कुछ भी रखा माई फंक्शन। अब इसमें क्या किया मैंने, दो फंक्शन पास कर दिए, जैसे कहा num1 इन नंबर, दूसरा num2 इन नंबर, तो दोनों के दोनों मैंने क्या रखे हैं यहाँ, ठीक है। सो ओके CRE ओके। सो क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम। देन इसमें सबसे मेन बात क्या होगी, ये अब रिटर्न आपको क्या कराना है इसमें से, ये बात यहाँ पे तय की जाएगी। तो रिटर्न नंबर, फिर मैंने यहाँ से क्या किया, इज एक नंबर डिक्लेयर कर देता हूँ कि लाइक num फॉर एग्जाम्पल 3 कोलन इक्वल टू या num3। सो यहाँ पर एक हम काम करते हैं कि num3 कर देते हैं, इसको कोई वैल्यू सप्लाई करना चाहे तो कर दो आप, जैसे मैंने कहा 10। अब सर जो num3 है, सो ओके, सो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मुझे आके क्या करना है कि सर आप एक काम करो, num3 कोलन इक्वल किसको, जो num1 है और क्या है आपका num2 है, इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर दो, और यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न num3। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जब मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा तो यहाँ से कुछ दो वैल्यू भेजूंगा, दोनों वैल्यू यहाँ आएंगी और टोटल होके इसमें पहुंच जाएगा, और इसको मैं वापस भेज दूंगा। तो जब भी मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल कॉल फंक्शन, सबसे पहले मैं इस फंक्शन को यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले और इसे क्रिएट करता हूँ, तो मेरा क्या हुआ, फंक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो क्रिएट और रिप्लेस करके भी, बट ये ओके है। अब कॉल कर लो सर, तो मैंने कहा ठीक है कॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप आए बिगिन और एंड, उसके बाद मेरा फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पर, माई फंक्शन। इस फंक्शन को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉल करूंगा, और जैसे मैंने इस फंक्शन को यहाँ से पास किया 50, 60, तो मैं इसका आउटपुट यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं इसका जो आउटपुट है किसी एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ भेजेगा, वैल्यू भेजने के बाद यहीं आएगी वापस। तो सर एक काम करो, एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर दो, और डिक्लेयर करके एक वेरिएबल यहाँ पे ले लो, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट कोलन या रिजल्ट इन नंबर। अब आपने यहाँ पर क्या किया कि सर रिजल्ट कोलन इक्वल टू, तो जो वैल्यू आएगी किस में पहुंच जाएगी, यहाँ पर। और उसके बाद क्या किया आपने कि सर इसका आउटपुट और दिखा देना, तो DBMS आउटपुट, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एडिशन ऑफ टू नंबर, और यहाँ से क्या लिखा, ये नहीं लगाना आपको, ये लगाना है बार, और क्या लिखा, रिजल्ट, और यहाँ से बंद कर दिया। फिर मैंने इसको चलाने की कोशिश करी, इसको मैंने रन किया। अच्छा, तो इसमें एक काम करता हूँ, यहाँ से सिंगल कोट्स रखता हूँ,
यहां से इसको मैंने रन किया तो आउटपुट देखते हैं कि ये क्यों नहीं आया। एक काम करते हैं इसमें कि ये जो रिजल्ट है इसको ऐसा करते हैं, नंबर इसको इस तरीके से लेके चलते हैं कि 10 और डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर मेरा कंपाइल हुआ। तो ये देख लेता हूँ, ये तो मैंने बना ही दिया था। लेट मी चेक कि कहीं ये बना हुआ ना हो। हाँ, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बन गया। तो रिजल्ट नंबर और साइज यहाँ दे के मैंने इसे कॉल, ये तो साइज है। हाँ, तो हमने इसको यहाँ रख दिया और चलाने की कोशिश करी। सो ये कह रहे हैं कि आपसे, सो देखो अब इसमें कंपाइल तो हमने कर लिया। ठीक है, 10 रख दो क्योंकि 10 ही मैंने ऊपर रखा था यहाँ। तो मैंने इसको रन किया तो कंपाइल तो मेरा ये सक्सेसफुली हो रहा है, ये देखिए कंपाइल हो गया और आउटपुट इसकी आ जाएगी डीबीएमएस आउटपुट। ये रहे। तो फंक्शन इस तरीके से काम करता है कि जो आपने कोई लॉजिक जो बनाया है, जो रिजल्ट यहाँ पर चला आपका, जो फंक्शन यहाँ बनाया, इसको दो वैल्यू सप्लाई करी, दोनों का एडिशन होकर वापस भेज दी। तो ऐसे आप यहाँ पे कोई भी लॉजिक यहाँ से बना सकते हो और उसको यहाँ पर आप वैल्यू सप्लाई करोगे, वो वैल्यू यहीं पर आ जाएंगी टोटल होके और यहाँ पे उसको रख लिया जाएगा। इस वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर करने से पहले, यूज करने से पहले आप यहाँ पर डिक्लेयर कर दें और उसके बाद यहाँ पर इसको प्रिंट कर दें। सो ये हमारा काफी अच्छा यहाँ पर फंक्शन का प्रोग्राम। चलो आज के लिए इसमें